कंग दे रंग। नमस्कार दोस्तों, कंग दे रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं कुलविंदर सिंह कंग। दोस्तों, इस समय जो देश के अन्नदाता की स्थिति है उसको देखकर प्रत्येक भारतवासी का मन व्यथित है। देश के किसान पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सभी जगह से किसान राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा लगाए हुए बैठे हैं अपनी एक बहुत ही जायज मांग के लिए। 26 नवंबर को उन्होंने एडवांस में कहा था कि हम दिल्ली को घेरेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो। आज 6 दिसंबर है, 11 दिन हो गए। इतनी ठंडी रातों में सड़कों पर बैठना, अपना घर बार छोड़कर अपनी मांग के लिए, और उसके लिए सरकार या व्यवस्था के ऊपर कोई भी असर ना हो, यह बहुत ही दुखद है। किसान देश का अन्नदाता है, जवान सीमा पर रक्षा करता है। लाल बहादुर शास्त्री ने इन दोनों के लिए नारा दिया था, जय जवान जय किसान। क्या इसके लिए दिया था कि इन दोनों को अपनी जायज मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़े? आपको याद होगा, सैनिकों को, आर्मी वालों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए कितने दिन तक स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। मुझे नहीं पता कि वो मांगे अभी मानी गई है या नहीं, लेकिन वो भी स्ट्राइक पर आए, सड़कों पर उतरे। अब देश का अन्नदाता, और जो अन्नदाता पूरे देश को अन्न देता है, हमें महीने में 1-2 बार डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है, इंजीनियर की जरूरत पड़ सकती है, प्लम्बर की जरूरत पड़ सकती है, और चीजों की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसान एक ऐसा है जो हमें दिन में 3 बार फीड करता है। और किसान की उपज की हमें दिन में 3 बार जरूरत पड़ती है, चाहे वो अनाज हो चाहे सब्जियां हो। फिर भी व्यवस्था के ऊपर इसका कोई असर नहीं। कल 5 तारीख को 5वें दौर की बातचीत हुई थी और अब 9 तारीख की डेट डाल दी गई है। यहां एक और सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि जब विधायकों को, सांसदों को अपने भत्ते बढ़ाने होते हैं तो 1 मिनट में उस पर फैसला हो जाता है और मन मर्जी से जितने भत्ते चाहें वो बढ़ा लेते हैं। और किसी किसान की, किसी गरीब की, जो आपका अन्नदाता है, उसकी जायज मांग को मानने में आपको दिक्कत हो रही है? क्या कभी सांसदों को अपना भत्ता बढ़ाने के लिए हड़ताल पे बैठना पड़ा है? कहीं घेराव करना पड़ा है? कितनी अजीब बात है। जो एक बार एमएलए बन जाए, उसके बाद एमपी बन जाए, जितनी बार भी वो एमएलए एमपी बने उतनी ही उनको पेंशन मिलती है, ताउम्र मिलती रहेगी, वो भी बिना टैक्स के। कमाल है। और केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता सरकार ने रोक लिया 1.5 साल के लिए, चाहे वो पेंशनर हैं चाहे वर्किंग है। ये भी कमाल की बात है। कहां गए वो एमएलए और एमपी जो इन किसानों का वोट लेकर पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में बैठे हैं? आज क्यों नहीं वो उनके पक्ष में आके खड़े होते? खड़े होना चाहिए। कल को आप अपनी झोली लेकर इन्हीं के सामने जाएंगे वोट लेने के लिए। और दोस्तों, ये भी इन किसानों की, इनके नेताओं की तारीफ करने वाली बात है कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को मंच बनाकर यहां पर मंच पर नहीं चढ़ने दिया। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो पुलिस वाले हैं, जवान हैं, जो इनको रोकने के लिए लगे हैं, उनको भी ये पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, लंगर छका रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, माताएं अपने घरों को छोड़कर यहां आकर बैठी हैं। इन पर पानी की बौछारें पड़ रही हैं। इनके कपड़े गीले करके आप सूखी रजाइयों में जाके घुस जाते हैं। अरे 5 तारीख को जब आपने 4 दिन के लिए आगे बढ़ाया था, आप 2 रात के लिए इनके साथ सड़कों पे आके बिता के देखते, आपको पता लग जाता कि इन सड़कों पर रात बिताना इतनी ठंड में कितना मुश्किल है। आप इनके साथ बैठ के देखो, शायद 2 दिन के बाद किसान खुद ही छोड़ के चले जाएंगे कि यह हमारे साथ है। 1 मिनट लगता है उनकी बात को मानने के लिए। लेकिन किसान इस बार आर पार की लड़ाई में है, इस लड़ाई के मूड में है।
और जब तक किसानों की बात को, उनकी जायज मांगों को माना नहीं जाता, तब तक यह आंदोलन और बढ़ता रहेगा। आगे भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है, आह्वान किया गया है और सब लोग इनके साथ हैं। तो आम लोगों को तकलीफ हो रही है, रास्ते बंद हैं, जो सामान आता है खेतों से ट्रांसपोर्ट के जरिए वो बंद होना शुरू हो गया है। मार्केट में सब्जियां कम होनी शुरू हो गई हैं। एक समय ऐसा आएगा कि शायद इन चीजों की दिल्ली को बहुत जरूरत होगी और दिल्ली के बाजारों से नादारत होगी, क्योंकि यही तो सप्लाई करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट वाले इनके हक में आए हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूं। अगर ट्रकों का पहिया रुक गया तो देश के विकास का पहिया रुक जाएगा। पानी में उतरे चलो, हो जाएगी माप, किस मिट्टी के हम बने, किस मिट्टी के आप। ये किसानों ने दिखा दिया है और ये बहुत लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करके आए हैं। लोग सहयोग कर रहे हैं, वो राजनीतिक लोग, कुछ कलाकार जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस आंदोलन को गलत दिशा की ओर ना लेके जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोरोना है, सरकार कहती है कुछ असामाजिक तत्व इसमें शामिल हो चुके हैं, ये आंदोलन किसी और रास्ते पे जा रहा है या जा सकता है, तो इन परिस्थितियों को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की, व्यवस्था की। आप जल्द से जल्द इसका कोई फैसला कीजिए। ये किसान खुशी खुशी अपने घर लौट जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे। और अगर आप इसी तरीके से करते रहे तो मैं समझता हूं कि ये बात बहुत आगे तक जाएगी और उसका नुकसान इस देश को भुगतना पड़ेगा। मैंने अपनी इतनी लंबी जिंदगी में ये पहली बार देखा है कि प्रशासन और व्यवस्था, पुलिस सड़कों को जाम कर रही है और किसान सड़कों को खोल रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल होना चाहिए। जितनी जल्दी होगा उतना ही इस देश के हित में है, सबके हित में है। फैसला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ये शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, ये किसी गलत रास्ते पर ना जाए, इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो जल्द से जल्द इस पर फैसला ले। उम्मीद करते हैं कि किसानों को जल्द ही उनका हक मिलेगा और अधिक से अधिक लोग इन किसानों के हक में आकर खड़े होंगे, ताकि जो गलत है उसको गलत कहा जा सके और जो सही है उसको सही कहा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। कंग दे रंग।